हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीवर और किडनी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो एक आम इंसान को तो ये लगता है कि लीवर अलग ऑर्गन है, वो एक दूसरा अंग है, और किडनी एक दूसरा अंग है, दूसरा ऑर्गन है। आपस में क्या लेना देना है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो लीवर है वो तो मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन में उसका रोल है, और किडनी जो है उसका यूरिन बनाने का काम है। लेकिन अगर आप इंटरनली देखोगे तो दोनों का ही काम टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से हटाना है। कैसे? आपने कभी भी सुना हो तो कि कोई भी इंसान जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो गया। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से किडनी खराब हो गई। सबसे कॉमनली हम सुनते हैं कि लीवर खराब हो गया। तो अगर लीवर खराब हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं रोल है ना, टॉक्सिन है, अल्कोहल। तो जो लीवर है वो हमारे अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में काम है, फैट मेटाबॉलिज्म में उसका काम है, टॉक्सिन्स रिमूवल में उसका काम है। तो अगर लीवर कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो टॉक्सिन्स को अच्छे से निकाल नहीं पाएगा, और टॉक्सिन्स को अच्छे से वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आएगा? किडनी के ऊपर आएगा। और किडनी अगर मान लो आपकी पहले से ही फेलियर की तरफ है तो वो और फेल हो जाएगी, उसकी फंक्शनिंग और एम्पर्ड हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा अपनी ओपीडी में भी पेशेंट को ये बोलता हूँ कि किडनी फेलियर होने के बाद लीवर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि किडनी फेल होने के बाद दूसरा ऑर्गन जो आपका फेल होगा वो लीवर ही फेल होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि किडनी फेलियर होने के बाद दूसरा ऑर्गन जो फेलियर की तरफ जाता है वो लीवर है, और इस बात के लिए हम 100% श्योर हैं कि ये होता ही होता है। तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपकी लीवर हेल्थ को किडनी हेल्थ के साथ साथ, दोनों को ही पैरेलल आपको मैनेज करना चाहिए। और कुछ डिजीजेज भी हैं जो दोनों से रिलेटेड हैं, जैसे हिपैटोरीनल सिंड्रोम, जिसमें लीवर और किडनी दोनों कॉम्प्रोमाइज हैं। और फिर लीवर फेलियर जो है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज से भी हो सकता है। अगर आपका बीपी और शुगर कंट्रोल नहीं है तो भी लीवर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और इन दोनों से किडनी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो आप कभी भी अपनी एलएफटी को इग्नोर ना करें। आप केएफटी करा रहे हो और एलएफटी भी आपकी अब नॉर्मल आ रही है तो आपको लीवर को भी मैनेज करना है और आपको किडनी को भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो डायलिसिस पर चला जाऊंगा, चलो किडनी पर ही ध्यान दें और एलएफटी को छोड़ो, बाद में देखेंगे। तो वो बात कभी आएगा नहीं, लीवर भी फेलियर हो जाएगा आपका, फिर आपको 2 ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट भी और लीवर ट्रांसप्लांट भी। तो आप दोनों को ही साथ के साथ मैनेज करें, इग्नोर ना करें किसी को भी, ना लीवर के को नज़र में रखते हुए किडनी को इग्नोर करें और ना किडनी को नज़र में रखते हुए लीवर को इग्नोर करें। तो होपफुली इससे क्लियर हो चुका होगा आपको कि लीवर और किडनी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते इनको। और अगर आपको लीवर और किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है और आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे से संडे और सैटरडे नजोगढ़ आकर मिल सकते हैं। नजोगढ़ में मेरी ओपीडी होती है सैटरडे और संडे, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप किसी भी समय आकर मेरे से मिल सकते हैं। क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और लोकेशन की डिमांड कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी दूर हो तो हमारे पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का भी प्रोसीजर है। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से ऐप डाउनलोड करना होगा, और उस ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके जूम टाइम एक अपना अलॉट करा सकते हैं, जिस समय मैं आपसे वीडियो कॉल पर बात करूंगा और आपकी रिपोर्ट्स और आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में आपको सजेशंस दूंगा। और जो आपकी मेडिसिन है, अगर आप दिल्ली एनसीआर के हो तो पोर्टर कर दी जाएंगी, और दिल्ली एनसीआर से बाहर के हो तो आपके पास कुरियर कर दी जाएंगी। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।